नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, क्योंकि थंबनेल से आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि हम एक एक करके सारे जो स्टेट्स हैं उनकी एनालिसिस करेंगे। किस प्रकार से किस स्टेट के अंदर कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और किस पार्टी ने कितना वोट परसेंटेज जीता और क्या बैकग्राउंड रहा है उस स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलर पार्टीज़ का। और अभी जो 2026 के अंदर, यानी आज 4 मई है और ये वीडियो में भी 1-2 दिन बाद है, तो मतलब आज जो रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट में किस पार्टी को कितनी बहुमत मिली है और किस किस स्टेट्स में। आपको ये बता दें कि इंडिया के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर 5 स्टेट्स के अंदर विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें से सबसे पहला स्टेट वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा पुडुचेरी, चौथा केरला एंड पांचवा इस तमिलनाडु। ठीक है, तो इन 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए और इन पांचों इलेक्शंस को हम बारीकियां से कोशिश करेंगे आपके समक्ष रखें सारे फैक्ट्स, सारे डाटा और इन इलेक्शंस के अंदर क्या क्या घटनाक्रम घटी हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल से। और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली, अगर कोई कोई रहने वाला कोई स्टेट रहा है तो वो वेस्ट बंगाल था। और केरला और तमिलनाडु और आसाम, इन 4 स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बवाल मचे हैं। और मोस्टली जो बवाल आपको देखने को मिलेगा ना, वो वेस्ट बंगाल और आसाम के 2 स्टेट्स के लिए मचा है। तो हम वेस्ट बंगाल से शुरू करेंगे। सबसे पहले अब थोड़ी बहुत आपको इसकी डेमोग्राफी बता देते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये पूरा जो इस बार का इलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो पूरा डेमोग्राफिकली बेस्ड इलेक्शन रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स का। और वो इलीगल इमिग्रेंट्स कौन? तो सबसे पहले बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल है ना, वो अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, तो आपके सामने सारे पत्ते खुलते हुए दिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल जो है वो किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारे इंडिया के बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सिक्किम हो गया। लेकिन जो मेन हमारा बॉर्डर है ना, वो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ वो है बांग्लादेश। और जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेश से रिफ्यूज़ीज़, यानी बांग्लादेश से जो रिफ्यूज़ीज़ हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। और जो ममता बनर्जी हैं, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसी कारणवश कह सकते हैं कि इस बार वाइप आउट हो चुकी हैं, कि वन ऑफ द मेजर्स कारण थे इमिग्रेशन का। दूसरी बात, ये इन्फिल्ट्रेट करके आते तो थे इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे, और वहाँ से दिल्ली और भी पूरे ऑल ओवर द इंडिया इमिग्रेंट्स जाते थे। लेकिन इनको लीगलाइज करने का जो प्रोसेस बांस लेवल पे किसी स्टेट में किया गया है, तो वो है वेस्ट बंगाल। अब कैसे किया गया उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको इस चीज़ पे लाने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहता हूँ और छोटी छोटी बातें करूँगा वेस्ट बंगाल के स्टेट के बारे में। तब मैं आता हूँ कि क्यों, किस तरह से लीगलाइज किया गया इन जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल स्पेशली, असम, और वहाँ से फ्लाई कर करके आसपास के जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ गए। तो इस पर आते हैं। उससे पहले थोड़ी बहुत आपको छोटी छोटी बातें बता दें। वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी विधानसभा की सीट्स थी, उसमें 294 सीट्स जो कि जिस पर चुनाव हुआ। और टोटल वोटर्स की संख्या लगभग 7 करोड़ के करीब है। थोड़ा मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। एलिजिबल वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ वो 2 फेजेस के अंदर हुआ। पिछले यानी कि 2021 वाले विधानसभा का इलेक्शन 3 से 4 फेजेस के अंदर हुआ था। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन हुआ है ना, वो केवल 2 फेजेस में हुआ है। पहला 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को। और रिजल्ट जो थे, यानी कि 4 मई, यानी कि कल, आज रिजल्ट उसको घोषित किया गया है। तो अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो AITMC, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और उसकी चीफ मिनिस्टर हैं कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से आप सभी रूबरू होंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो थी, इंडिया अलायंस के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक, और कह सकते हैं प्रोमिनेंट जो चेहरा था इंडिया अलायंस का, वो ममता बनर्जी थी। थोड़ी बहुत मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बैकग्राउंड की बात करूंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर 3 जो प्रोमिनेंट पार्टियां, मतलब 2 जो प्रोमिनेंट पार्टियां थी जिन्होंने रूल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि CPI, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लगभग 37 सालों तक वेस्ट बंगाल के अंदर थी। और आज़ादी के, यानी कि 1967 और 1969 के बाद से ऑलमोस्ट रूल करती हुई आई थी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। और 2011 से, जो 2011 में विधानसभा के चुनाव हुए वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद से जो लेफ्ट थी उसको वाइप आउट कर दिया गया, यानी कि CPIM को वाइप आउट कर दिया गया। किसके द्वारा? TMC के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। इस मॉड्यूल को समझने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा। जो CPIM का वर्क करने का तरीका था ना, वो एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे बताता हूँ कि जो CPIM थी वो कैसे वर्क करती थी, उनका फ्रेम मॉडल क्या था। तो उनके हिसाब से बेसिकली ये था कि वो मतलब जो गांव थे या ग्रामीण इलाके थे, उनके अंदर रूटेड लेवल पे वर्क करते थे। इसलिए आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर
जो पंचायत इलेक्शंस के दौरान जितने वायलेंसेस होते हैं उतना वायलेंसेस आप स्टेट इलेक्शंस के दौरान भी नहीं देखेंगे या लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वही डिसाइड होता है कि जो पंचायत इलेक्शंस पे जिस भी पार्टी के सपोर्ट से या जिस भी पार्टी ने जिस जिस व्यक्ति को सपोर्ट किया वो जीतेगी, तो उसी पार्टी का सीएम बनेगा स्टेट के अंदर। ऐसा होता था। नक्सलबाड़ी से जो सीपीआईएम की जो कोर कह सकते हैं वोटिंग वाली चीज़ चालू हुई। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि मैंने वेस्ट बंगाल पर पूरा डेमोग्राफिकली किस तरह से वो इन्फ्लुएंस होते होते और सीपीआईएम ने किस तरह से रूल किया ओवर द पीरियड, वो मैंने बताया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा, 2011 के बाद से जो है वो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर आती हैं। अब ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल के अंदर एक कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे का सालों साल बिल्डअप था। कैसे बिल्डअप था? रेल मंत्री भी रह चुकी है ममता बनर्जी। उसके बाद इन्होंने मानुस माटी की बात की थी। वो मानुस माटी क्या था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे टाटा अदर कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ममता बनर्जी का बेसिकली ये था कि उनको बहुत ज़्यादा अपोज की बाकी जो भी इन्वेस्टर्स आए और जो भी लैंड एक्विजिशन हो रहे थे उसके खिलाफ बैठी। और उसके बाद एक कह सकते हैं जो कोर वोटिंग जो वहाँ के लोग थे, लोकल्स का सपोर्ट उन्हें मिला और 2011 में उन्होंने सीपीआईएम को उखाड़ फेंका वेस्ट बंगाल के अंदर से। 2011 से लेकर 2011 से 16, 16 से 21, 21 से 26, यानी कि 3 लगातार मतलब 15 साल, और मतलब 15 सालों तक ये मतलब जो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की सरकार थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर थी, आप सोच सकते हैं। और वो वेस्ट बंगाल जो कि जिस जिसके पास पोर्ट है, जिसके पास कोलकाता जैसे, जिसके पास जो स्टेट जो कि इतना इनरिच्ड है कल्चरली, उस स्टेट को आज किस हालत पर ममता छोड़ के गई हैं, आगे इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइम से लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन अपकमिंग। तो 2011 से 16 फिर 21 एंड 2026 तक इन्होंने राज किया, और इस बार के जो इलेक्शंस हुए उसकी बात करते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2016 के इलेक्शंस के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी को लगभग 44% के करीब वोट मिले थे, और उस समय बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी। सोचिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पे। उसके बाद 14 के बाद ही एक कह सकते हैं मोदी लहर चला हुआ था, लोग मोदी 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 एंड ऑल दिस चल रहा था। उसके बावजूद भी केवल 3%, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो कोर वोटर्स थे, जो ममता थी, उनके एक नैरेटिव ये था कि भाई ये सब जो है वो नॉन बंगाली बोलने वाले हैं, ये बाहर से आए हुए हैं एंड ऑल द रेज एंड अपीजमेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम दे हैव डन। एंड उसके बाद भाजपा को वहाँ से 3 सीटें मिलती हैं। 2021 के अंदर भी उन 77 सीटें मिलती हैं भाजपा को। अब 2021 वाला इलेक्शन इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि इसका जो पेचीदा है अब इस वाले इलेक्शन में इम्पैक्ट दिखेगा। अगर आपने अब तक देखा है तो आगे इम्पैक्ट जो है ना 2026 वाले इलेक्शन में वो कैसे हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो 2021 के अंदर भाजपा को मिलते हैं 38 पॉइंट के करीब, मतलब 37 पॉइंट समथिंग के करीब वोट, ठीक है। उसके बाद यानी कि 2021 में ही वेस्ट बंगाल के अंदर जो टीएमसी थी उसको मिलते हैं ऑलमोस्ट 47 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 48 एंड बीजेपी को थे 38%। ये जो गैप था ना वो गैप 10% का था। और अब इस गैप कैसे कम होगा, इसके लिए भाजपा एंड पूरी जो लॉबी थी इन्होंने वर्क किया। और ये जो 10% जो वोटर्स थे ना, अब मैं इसलिए बार बार इस पर फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2021 के इलेक्शंस में जो 10% का वोटिंग गैप था, वो वोटिंग गैप कौन था अभी आपको बताते हैं। स्पेशल इंट्रिंसिक रिवीजन यानी कि एसआईआर हुआ देश के अंदर, और वेस्ट बंगाल से स्पेशली 60 to 65 लाख जो वोटर्स थे, जो बोगस वोटर जिसको कहते हैं, यानी कि जो वोटर आईडी तो थी, फर्जी वोटर्स जिसको कह सकते हैं, वो 60 से 65 लाख के करीब फर्जी वोटर्स थे। और मैंने पहले बताया कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है, 7 करोड़ के करीब, ठीक है। उसका 10% कितना होता है, 70 लाख, यानी कि 65 से 70 लाख लोग एसआईआर के अंदर बोगस वोटर बाहर किए गए। वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन का 10% कितना था, 60 लाख, 70 लाख। और यही जो डिफरेंस था ना 10% का, यही मार्जिन क्रिएट कर रहा था 2021 वाले इलेक्शंस के अंदर, जहां वेस्ट बंगाल में ममता को एज मिला। और ये जो 10% जो वोटर बोगस वोटर हटे इसमें से ना, आपको बता दें कि ये वही बोगस वोटर हैं जो वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके और जो शरणार्थी के तौर पे, इमिग्रेंट के तौर पे हमारे देश के अंदर आए हुए थे। और ममता बनर्जी ने इनको खुले हाथों से, मतलब दिल खोल के वेलकम किया। और इन्होंने, आप सोच नहीं सकते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग सी कैन हेल्प हिम, सी डिड टू देम। और तो और ऐसे ही मतलब उनके प्रति सहानुभूति, एवरीथिंग टुवर्ड्स देम ममता बनर्जी ने दिखाया। और वही 10% वोटर्स थे उनको जीत दिलाते थे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करना, हमने इस वीडियो के अंदर अभी बात कर ली स्टेट के बारे में, वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में, क्या क्या चेंजेस रहे। और 2026 का जो इलेक्शन था ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता था, और मैंने अभी जो बताया 10% का गैप, इस इलेक्शंस के अंदर क्यों 10% का गैप जो था वो खेला कर दिया, उस पर हम बात करते हैं।
तो जो 10% का जो गैप था वो इस बार तो साफ हो गया एसआईआर के अंदर। एसआईआर के दौरान भी ममता बनर्जी ने बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वो फैलाया कि भाई इन जो बीएलओज हैं वो मर रहे हैं। बहुत सारे लोग एसआईआर के दौरान जो बीएलओ थे, टीचर्स को दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकारी टीचर्स को, कि आप ये चीज़ें करनी। अब बात आती है इस बार के इलेक्शन यानी कि 2026 के इलेक्शंस में, यानी विधानसभा के अंदर। तो वहाँ से स्पेशली जो प्रोमिनेंट पार्टियाँ थी वो तीन थी, मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहला बीजेपी, दूसरा टीएमसी जो कि एआईटीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एंड तीसरा कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सीपीआईएम, यानी कि लेफ्ट भी वहाँ से चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन कितनी कितनी सीटें ली। तो मेजोरिटी के लिए आपको 148 के करीब सीट्स चाहिए होती है, ठीक है। इस बार 293 सीट्स में से भाजपा को लगभग 206 सीटें मिली हैं। और मैं आपके सामने वो लाइव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी इसके अंदर कुछ भी इस तरह से मैं ईसीआई के वेबसाइट की लिंक भी नीचे डाल दूंगा, यू कैन चेक एंड क्रॉस चेक। तो इलेक्शंस की जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ 2-3 बजे सुबह की है, मतलब 5 तारीख की। भाजपा को 206 सीटें मिली हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 80 और एक पे वो लीड कर रही थी, यानी कि 81 के करीब उनको सीटें मिली हैं। कांग्रेस 2 पे रह चुकी है, और दैट्स यू कैन से, और सीपीआईएम जो है उसको 1 सीट मिला है। अब आप इस चीज़ को समझिए, कांग्रेस 1 पे रहना, कांग्रेस 2 सीटें मिलना, कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 81 पे आके सिमट चुकी है। और यहाँ पर भाजपा ने कंप्लीटली लीड ले चुकी है, और लीड ही नहीं, सीटें जीत चुकी हैं। और यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेहरे रहे, कहाँ कहाँ जो हॉट सीट रहा, जहाँ पर बीजेपी से लेकर टीएमसी के बहुत ऐसे कह सकते हैं कांटे की टक्कर रही। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बीजेपी की एक जो कैंडिडेट थी पानीहाट से आपने उनका नाम भी सुना होगा। मुझे ये बताते हुए बहुत वेदना हो रही है। मैं ऐसा डोंट आई एम नॉट फैंटिसाइजिंग दिस, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि आरजीकर केस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पूरे देश के दिल को झकझोर चुका था। उस मतलब मेरे मुंह से आई लॉस्ट द वर्ड्स कि मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। द क्रूएल्टी हैपन विद दैट गर्ल, आई कांट इमेजिन दैट। मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जब मैं रिपोर्ट्स में डिटेल्स में जा रहा था तो आई वॉज शॉक्ड कि हाउ ह्यूमैनिटी कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर समवन। तो अभी आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो आर्जिकर जो कॉलेज, जो आर्जिकर वाले में जो केस हुआ, उसकी जो माता जी थी, मैं बता दूं कि रत्ना देवनाथ, वो नॉर्थ 24 परगना से इलेक्शन लड़ रही थी पानीहाट से, और वहाँ पर उनको जीत मिली। ये सबसे मतलब सी सेट की इफ़ जस्टिस कैंट बी सर्व, आई हैव टू बी द सिस्टम जो कि जस्टिस को सर्व कर सके। तो उनका जीतना मस्ट इसलिए था क्योंकि उनकी लड़की के साथ जो हुआ, वी कांट जस्टिफाई देम। और अगर हम उन्हें चुनाव जिता भी देंगे तो उनको जस्टिस तो एटलीस्ट भी एटलीस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सर्व कर पाएगा। ये था। और उन्होंने हराया किसको, ये भी बता दूं कि तीर्थंकर घोष, जो कि जो उनके पिताजी थे तीर्थंकर घोष को 5 बार से एमएलए थे। तो उनको हराना इज लाइक कि चलो इस बार सेंटिमेंट्स से वहाँ पर वो जीत कर आती है। दूसरा शुवेंदु अधिकारी, अब शॉकिंग तो नहीं है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है 5,000 के करीब वोट, 15,000 के वोट के मार्जिन डिफरेंस है, जो कि भवानीपुर से दोनों इलेक्ट कर रहे थे। ये बता दें कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो ममता बनर्जी को लोकसभा के अंदर नंदीग्राम से भी हरा चुके हैं इलेक्शन के अंदर। एक मुर्शिदाबाद का भी बता दूं कि मुर्शिदाबाद में जो भी वायलेंसेस हुए आपको भी पता होगा। मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुमायूं कबीर थे, जो कि बार बार उनके जो लोग थे वो धमकाना एंड ऑल कर रहे थे, वो भी हार गए बीजेपी सीपीएम के कैंडिडेट जो थे मुस्तफ़ीर रहमान से। और यहीं एक सीट सीपीएम को आई है और एक और सीट आई है संदेश खली, जिसमें महिलाओं के साथ जो जघन्य बलात्कार के केसेस हुए संदेश खली के अंदर, उस केस को मतलब मैंने भी देखा, मैंने एनालाइज किया और पता चला कि यार इस लेवल पे क्रूएल्टी और हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ पीपल। वो मुस्कुराते हुए जेब को पुलिस स्टेशन पे जा रहा था, और एंड ऑल दिस बिसाइड दैट संदेश खली से जो कि रेखा पत्रा थी, संदेश खली इज़ द आई कांट से द समझिए संदेश खली में जो हुआ इज़ लाइक अनइमेजिनेबल। उसके बाद बहरामपुर से एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अधीर रंजन चौधरी जो कि वहाँ के कांग्रेस के वो भी हैं। उनको वो अपनी सीट हार चुके बीजेपी के कैंडिडेट से, लगभग 17,000 के वोट के मार्जिन डिफरेंस है। मोटा मोटी मैं आपको समराइज़ करता हूँ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी इलेक्शंस हुए, यानी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, 293 सीटें थी, जिसके अंदर भाजपा 206, कांग्रेस को एआईटीएमसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटों के करीब मिला, कांग्रेस को 2 एंड सीपीआईएम को 1 सीटें मिली। और हॉट सीट्स की मैं बात करूँ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो माता जी थी और रत्ना देवनाथ, उनका वहाँ से जीतना, यानी पानीहाट है नॉर्थ 24 परगना से वो इलेक्शन लड़ रही थी, जो कि कंस्टिट्यूंसी के अंदर आता है।
तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ये रहा, और भी बहुत सारी दिक्कतें मैं उस पर बात करना चाहूँगा, क्यों इतना ज़्यादा आउटरेज ममता के खिलाफ आया, क्योंकि सटल फॉर्म में था, नोबडी इज़ कन्फ्रंटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमराज और पब्लिकली, बिकॉज द रीज़न इज़ कि टीएमसी के जो लोग थे वो, आप मतलब आप हजारों न्यूज़ टीएमसी के कार्यकर्ता के यहाँ से 100 बम बरामद हुई, टीएमसी कार्यकर्ता ने इनको मारा, पुल पर ये किया गया। अब फालदा में तो यहाँ तक हो गया कि इलेक्शन 22 मई को होंगे, जो कि फालदा के 77 वोटिंग वहाँ पे जो कह सकते हैं जो ईवीएम था उसके ऊपर कुछ क्रॉस थे या कुछ गलत किया गया, कुछ तोड़ा फाड़ किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे वहाँ पे इलेक्शंस और किस तरह से ममता बनर्जी जीतती हुई आ रही थी। तो नाउ द पीपल दोज हु वर प्रिटेंडिंग टू सेव द डेमोक्रेसी, वेयर वर दे? उनको पता था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो हो रहा है, ममता बनर्जी कैसे सरकार में आ रही हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा कि भाई ममता बनर्जी कैसे आती हैं सरकार में। तो सी हैज़ उनके पास ऑलमोस्ट सारे फर्जी वोटर्स एंड ऑल, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और मतलब बीजेपी को हैंड्स ऑफ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि द वे दे हैड वर्क, मतलब 20 से 40 दिन वेस्ट बंगाल के अंदर इन्वेस्ट करना खुद को, सारे टॉप लीडर्स जो हाई अथॉरिटीज़ थी, जो सेंट्रल लेवल के जो पॉलिटिशियंस थे, सबको एक जगह झोंक देना। और तो और मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं एक दो नाम बता दूँ, त्रिलोचन महतो, मतलब उनको मर्डर करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर लटका दिया था। आए दिन देखा जाता है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा इनको मार दिया गया, उनको मार दिया गया, अनगिनत केसेस आपको ऐसे मिलेंगे डेली, आए दिन। फ्लैग बीजेपी ने अपना झंडा लगाया तो उस पर उन पर अटैक कर देना। तो एक तरह से ममता बनर्जी को वाइप आउट करना एंड वहाँ से इरेडिकेट करना इज़ द मस्ट चीज़ें थी, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट बनता जा रहा था। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो कि RN राय, आई वॉज मे बी द नेम कुड बी इधर उधर, मैं भूल रहा हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। उनको भी अपॉइंट किया गया था, इनकी जो पुराने वाले थे उनको इस्तीफा दे दिया, और 12 मार्च को यानी पिछले ही महीने उनको अपॉइंट किया गया, और वो IB एंड कह सकते हैं NIA के NIA में वर्क कर चुके थे। तो और वो अजीत डोभाल के करीबी भी थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे दे हैड डन द डिटेलिंग इनटू दिस, कि हमें लाना है और एनी हाउ हमें सरकार लानी है, क्योंकि कोई एक नेशनल थ्रेट के तौर पे भी हमारे लिए वो एक नेशनल थ्रेट भी था। वेस्ट बंगाल में अगर भाजपा हारती तो एज ऑफ की हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए वी हैव टू डू सो मच ऑफ वर्क, ताकि हम अपने आप को डिफेंस कर सकें। और बांग्लादेश का बढ़ते हुआ, बांग्लादेश का जो अप्रोच है, अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया, उसको भी हम काउंटर करने के लिए हमें वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का आना मस्ट था। तो ये रहा वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शंस का एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो द वेल की व्हाट टू डू, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी हम कोशिश करेंगे कि इसको और इन्हांस किया जाए। इफ़ समथिंग आई हैव फॉरगेट इन टू दिस वीडियो, काइंडली कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।